पूर्ण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 4। आज हम सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन करेंगे। सप्ताह 6 का दिवस 1 पाठ 1 प्रार्थना। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। चित्र में बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? बच्चे प्रार्थना में क्या क्या मांग रहे हैं? बच्चे अपना जीवन सफल कैसे बनाना चाहते हैं? प्रार्थना कविता के अनुसार बच्चे किनकी सेवा करना चाहते हैं? हम दूसरों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? पठन बुद्ध। प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना सगा मानना चाहता हूँ। लिखित भाषा विकास। दिए गए शब्दों में से रा और री के अलग अलग प्रयोग वाले शब्द खोजकर तालिका पूरी कीजिए। कृति, तर्क, प्रथम, शिल्प, प्रयास, विकृति, रमा, रहना, कर्क, वृश्चिक, रमेश, प्रणाम। री मात्रा में कृति, विकृति। रा की रेप वाली मात्रा में तर्क, सिर्फ, कर्क। नीचे वाली रा की मात्रा में प्रथम, प्रयास, वृश्चिक, प्रणाम। रा से रमा, रहना, रमेश। हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा क्या क्या मांग सकते हैं? हम प्रभु से प्रार्थना द्वारा अच्छी बुद्धि, सबके प्रति दया के भाव विकसित हो मांग सकते हैं। प्रार्थना कविता में कवि किस किस को अपना सगा मान रहा है? प्रार्थना कविता में कवि व्यक्ति, मनुष्य, पशुओं को अपना सगा मान रहा है। पठन बोध के अंश को लिखिए। अनुलेख। प्रभु, आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए कोष्ठक में से छांट कर लिखिए। ईश्वर, योग्य, लायक। मातृभूमि, जन्मभूमि। उपकार, भलाई। ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। पहला, हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। दूसरा, हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। धारा प्रवाह पठन। ईश्वर हमको दो वरदान करे, किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। मौखिक प्रश्न। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है? लिखित प्रश्न। कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात की गई है? उत्तर। कविता में कवि ने चांद और सूरज की भांति पहचान बनाने की बात कही है। स्वतंत्र अभ्यास। अपने विद्यालय के बारे में दो वाक्य लिखिए। पहला, हमारा विद्यालय सुंदर है। दूसरा, विद्यालय में बगीचा है। स्वतंत्र पठन। जिया को मोती बहुत पसंद थे। उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह मोतियों के हार को सिर्फ नहाने और तैराकी के समय उतारती। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे हो जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी? जिया मोती को पहनकर खूबसूरत महसूस करती थी। जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतार देती थी? जिया मोतियों की हार को नहाते समय इसलिए उतार देती है क्योंकि मोती गीले हो गए तो हरे रंग के हो जाएंगे। सप्ताह 6 का दिवस 2। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। पठन बोध। हे ईश्वर, मैं भारत में रहने वाले सभी प्राणियों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझूं। मुझे आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर सकूं। मैं भारत के पानी, हवा, भोजन, मिट्टी में पल रहा हूं। आपकी कृपा है कि मेरी मातृभूमि भारत है। लिखित भाषा विकास। दिए गए शब्दों में कार शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। उदाहरण, उपधनकार, उपकार। अपधनकार, अपकार। साधनकार, साकार। आधनकार, आकार। निराधनकार, निराकार। प्रश्न 2। प्रार्थना पाठ के चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? लिखिए। प्रार्थना पाठ में हमें विद्यालय, बच्चे, स्कूल बैग दिखाई दे रहा है। कविता में बापू किसे कहा गया है? कविता में बापू महात्मा गांधी को कहा गया है। कविता की वे दो पंक्तियाँ लिखिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हैं। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ। निम्नलिखित शब्दों को उनके उचित अर्थ से मिलान कीजिए। जल, पानी। पवन, हवा। अन्न, अनाज। माटी, मिट्टी।
नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सपना। सपना हमारे विद्यालय में पढ़ती है। मातृभूमि। मातृभूमि से हमें प्यार है। नीचे लिखे शब्दों के समान ध्वनि वाले तुकांत शब्द लिखिए। कहता, सहता, बहता। अपना, सपना, टपना। बल, कल, चल। धारा प्रवाह पठन। हाथी एक अकेला आता, जामुन डाली तोड़ गिराता, जो था बंदरों का सरदार, मन में उसने किया विचार। बंदरों के सरदार ने मन में क्या विचार किया होगा? लिखित प्रश्न। जामुन की डाली को कौन तोड़ देता था? उत्तर, जामुन की डाली हाथी तोड़ देता था। स्वतंत्र लेखन। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। आम, जामुन, अमरूद, पपीता, सेब। हिरण का बच्चा। जंगल में एक हिरण और उसका बच्चा रहता था। एक दिन हिरण और खरगोश के बच्चे के बीच दौड़ हुई। दौड़ में हिरण का बच्चा पत्थर से टकरा कर गिर गया और वह रोने लगा। भालू ने उसे गोद में उठा लिया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। गिलहरी ने नाच दिखाया, फिर भी वह चुप नहीं हुआ। फिर हिरण की माँ आ गई। उन्होंने अपने बच्चे से प्यार से कहा, चलो हम पत्थर की पिटाई करते। तब बच्चा बोला, नहीं, वह भी रोने लगेगा। सभी हंसने लगे और हिरण का बच्चा भी हंसने लगा। प्रश्नों के उत्तर। क्या पत्थर सच में रो देता है? अगर नहीं तो क्यों? अपने शब्दों में लिखिए। पत्थर सच में रोता नहीं है क्योंकि उसमें जान नहीं होती है। सप्ताह 6 का दिवस 3। चर्चा के लिए प्रश्न। कहानी में आगे क्या हुआ होगा? माँ ने चूहे को नसीहत क्यों दी होगी? आपको किस किस तरह की नसीहतें दी जाती हैं? नन्हा चूहा अपनी माँ के साथ कहाँ रहता था? चूहे को रास्ते में कौन कौन मिला होगा? पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 के इस अंश को पढ़िए। आँख खोलकर सुबह सुबह से लेकर अपना सगा गिनू तक बच्चों से इस कविता को पढ़वाना है। लिखित भाषा विकास। अभ्यास पुस्तिका में पहले दिन में दिए गए पठन बोध के अंश को लिखिए। आँख खोलकर सुबह सुबह से लेकर अपना सगा गिनू तक। इस प्रकार बच्चों से अनुलेख लिखवाना है। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। कविता के पहले पद में प वर्ण की ध्वनि किन किन शब्दों में आई है? खोज कर लिखिए। प्रभु, प्रकृति, पशु, पशु। भारत के योग्य बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे? कोई एक बात लिखिए। उत्तर, भारत के योग्य बनने के लिए हम अनुशासित विद्यार्थी बनेंगे। प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनू से क्या आशा है? भारत के हवा, पानी, भोजन, मिट्टी, मनुष्य, पशु सबका सम्मान कर अपना समझूं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। चूहा बिल के अंदर था, बिल्ली बिल के बाहर थी। गीता जल्दी घर आ गई थी लेकिन रीता देर से आई। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जैसे प्रभु, ईश्वर। वाक्य में प्रयोग। मैं प्रभु का उपकार मानता हूँ। उपकार, भलाई। वाक्य में प्रयोग। मैं माता पिता का उपकार मानती हूँ। सगा, अपना। वाक्य में प्रयोग। विपत्ति के समय अपने साथ देते हैं। धारा प्रवाह पठन। चीकू आज छाता लेकर स्कूल आया। उसका छाता रंग बिरंगा था। उसके सभी मित्र बड़े उत्साह से उसका छाता देख रहे थे। चीकू अपने छाते की प्रशंसा सुन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। मौखिक प्रश्न। पहला, आपने किस किस रंग के छाते देखे हैं? लिखित प्रश्न। चीकू खुश क्यों था? उत्तर, चीकू छाते की प्रशंसा सुनकर खुश था। स्वतंत्र लेखन। चूहे के बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। चूहा बिल में रहता है। चूहा कपड़े कुतर देता है। स्वतंत्र पठन। एक बार जंगल में हाथी दादा ने अपने सभी मित्रों को दावत पर बुलाया। सब ने जंगल के हिस्से को सजाया। भालू ढोल लाया, लोमड़ी बाजा लाई, खरगोश गाजर ले आया और बिल्ली चीनी व दूध ले आई। हाथी ने गन्ने और केले का प्रबंध किया। तोता मीठे जामुन और बेर लाया। सभी दावत का आनंद लेने के लिए शाम को सज धज कर आ गए।
प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। हाथी दादा की दावत में कौन कौन आया था? हाथी दादा की दावत में भालू, लोमड़ी, खरगोश, बिल्ली, तोता आए थे। दावत में भोजन करने के अलावा और क्या क्या हुआ होगा, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: दावत में भोजन करने के अलावा डांस, गीत, सभी ने बातचीत की होगी। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्य को लिखिए। गाजर, छाता, चीकू, उपकार, प्रभु। सप्ताह 6 का दिवस 4। प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पर दस्तक है। अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, आ शिक्षा का तिमिर हरा है। करती सेवा हरदम है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। चित्र सुंदर इसमें आते, बाल मन को ये है लुभाते। भरती ज्ञान का अमृत है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। चर्चा के लिए प्रश्न: इस कविता में किसकी बात की जा रही है? हमें पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए? पुस्तक में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? पुस्तकों का रख रखाव हमें कैसे करना चाहिए? पठन-बोध: पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 के इस अंश को पढ़िए। इनका दुख से लेकर रहता हूँ तक। लिखित भाषा विकास अभ्यास पुस्तिका में दूसरे दिन में दिए गए पठन बोध के अंश के कोई 2 वाक्य लिखिए। हे ईश्वर से लेकर कह सकूं। प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ, मेरी मातृभूमि है भारत में, भारत के योग्य बनूं। कविता के दूसरे पद से दी गई मात्राओं वाले शब्द खोजकर लिखिए। छोटे ऊ की मात्रा: दुख, पुस्तिका, सुंदर, लुभाते, पुरुष, प्रभु। बड़े ऊ की मात्रा: मानू, बापू, भूमि, गिनू, बनू। अपनी इच्छा खाली जगह में लिखिए। प्रभु ऐसा बल दो कि मैं हमेशा सच बोलूं और सबकी मदद करूं। कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? उत्तर: कवि प्रभु का उपकार इसलिए मान रहा है क्योंकि प्रभु ने हमें ज्ञान रूपी अनमोल पुस्तकें दी हैं। दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को पढ़ना है और इन्हें लिखना है। बापू, सपना, मानू, इनके, सुख, भारत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। उपकार अर्थ भलाई, वाक्य में प्रयोग: हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए। मातृभूमि अर्थ जन्मभूमि, वाक्य: हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। माटी अर्थ मिट्टी, वाक्य: हमारे देश की माटी बहुत उपजाऊ है। धारा प्रवाह पठन: सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होता है और फरवरी में समाप्त होता है। दिसंबर और जनवरी इस मौसम के सबसे ठंडे महीने हैं। कुछ स्थानों पर सर्दियों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि होती है। लोग जैकेट, स्वेटर और कोट जैसे गर्म कपड़े पहनते हैं। मौखिक प्रश्न: आपको सर्दी के मौसम में कैसा लगता है? अपने शब्दों में बताइए। ओलावृष्टि शब्द से आप क्या समझते हो? ओलावृष्टि के अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। लिखित प्रश्न: सर्दी से बचने के लिए आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? उत्तर: सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर, जैकेट, कोट, शॉल, कंबल, रूम हीटर आदि का प्रयोग करते हैं। स्वतंत्र अभ्यास: अशासकीय प्राथमिक शाला पलदूना उज्जैन। समय सारणी: शाला लगने का समय प्रातः 10 से अपराह्न 4, 10 से 10:15 तक प्रार्थना व योग, 10:15 से 1:30 तक अध्यापन, 1:30 से 2 बजे तक भोजन अवकाश, 2 से 3:30 तक अध्यापन, 3:30 से 4 बजे तक खेल व प्रार्थना। स्वतंत्र लेखन: शाला लगने का समय कब से कब तक है? शाला लगने का समय सुबह 10 से 4 है। आपके विद्यालय में खेल के कालखंड में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? हमारे विद्यालय में खेल के कालखंड में हम खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, छुपन छुपाई खेलते हैं। शिक्षक द्वारा बोले शब्द: कविता, जौहर, द्वारा, लिखित, पहाड़। सप्ताह 6 का दिवस 5। चर्चा के लिए प्रश्न: सूरज किस दिशा से निकलता है? किन किन अवसरों, त्योहारों और पर्वों पर प्रकाश किया जाता है? दीपावली कैसे मनाते हैं? पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 1 व 2 पर दिए गए इस अंश को पढ़िए। आँख खोलकर से लेकर भारत में रहता हूँ तक। लिखित भाषा विकास: प्रार्थना पाठ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और फिर लिखिए। आपके आसपास दिखने वाले पशुओं के नाम: गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। आसमान में दिखाई देने वाली वस्तुएं: उत्तर: सूरज, चांद, तारे, बादल। पक्षियों के नाम: चिड़िया, कबूतर, तोता, कौआ। आप जिस देश में रहते हैं उसका नाम लिखकर उसके बारे में एक वाक्य लिखिए। उत्तर: हम भारत देश में रहते हैं, भारत महान देश है। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर लिखिए। एक मिठाई का नाम बताओ, फूल सूंघकर फल भी खाओ। उत्तर: गुलाब जामुन। रस में मिले मलाई, बोलो कौन मिठाई? रसमलाई।
बालू लेकर आए शाही, उसे खाकर फिर वाहवाही। बालूशाही। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। समोसा। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दकोश के समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग कर वाक्य को फिर से लिखिए। पहला, दंभ करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, दगा करने वाले को नीचा देखना पड़ता है। हमें गुलाब का पुष्प पसंद है, हमें गुलाब का फूल पसंद है। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पढ़िए। एक था गुब्बारे वाला, वह ऊंची आवाजें लगाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। दोपहर तक उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका। वह बहुत निराश हो गया। तभी एक व्यक्ति आए। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन के लिए बहुत सारे गुब्बारे खरीदे। गुब्बारे वाले ने उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने घर जाकर अपने बेटे को सारे गुब्बारे दे दिए। इतने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर उनका बेटा बहुत खुश हुआ और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन गुब्बारों से अपने कमरे को सजाया। मौखिक प्रश्न। उस व्यक्ति ने गुब्बारे का क्या किया? लिखित प्रश्न। अगर आपके पास इतने सारे गुब्बारे होते तो आप उनका क्या करते? उत्तर। अगर मेरे पास इतने गुब्बारे होते तो मैं अपना कमरा सजाता और उनसे खेलता। स्वतंत्र पठन। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह पत्थरों को तोड़ता था। एक दिन सोते समय वह सोचने लगा कि मजदूर से बड़ा बनना चाहिए। इतना सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सपने में वह एक छायादार वृक्ष बन गया। तभी सूरज की तेज गर्मी से उसकी पत्तियां सूख गईं। उसे लगा सूरज में ज़्यादा ताकत है। मजदूर सूरज बन गया, परंतु कुछ देर बाद एक बादल ने सूरज को ढक लिया। मजदूर ने सोचा, बादल में सूरज से ज़्यादा ताकत है। मजदूर बादल बन गया, परंतु कुछ देर बाद बादल को हवा ने उड़ा दिया। मजदूर ने सोचा, हवा में ज़्यादा ताकत है। मजदूर हवा बन गया और तेज बहने लगा, परंतु कुछ दूरी पर पहाड़ आ गया और जिससे हवा रुक गई। मजदूर ने सोचा, मैं पहाड़ बन जाऊं। मजदूर पहाड़ बन गया, परंतु कुछ देर बाद देखा कि एक मजदूर पहाड़ के पत्थरों को तोड़ रहा था। तभी उसकी आंखें खुल गईं और उसने यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि वह एक मजदूर ही ठीक है। प्रश्न। इस कहानी का नाम क्या होना चाहिए? उत्तर। इस कहानी का नाम असली ताकत होना चाहिए। स्वतंत्र लेखन। आपने किस किस रंग के गुब्बारे देखे? गुब्बारों का चित्र बनाकर उनमें भी रंग भरिए। यहाँ बच्चों से गुब्बारा बनवाना है और रंगों के नाम लिखवाने, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, काला। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। मजदूर, बादल, हवा, गर्मी, गुब्बारा। सप्ताह 6 का दिवस 6। चर्चा के लिए प्रश्न। यह चित्र किसका है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? आप तिरंगे का चित्र बनाते समय किन किन रंगों का प्रयोग करेंगे? इस चित्र में आपको कौन कौन से राष्ट्रीय चिन्ह दिखाई दे रहे हैं? शाला में तिरंगा झंडा किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? राष्ट्रगान के बाद आप किस नारे का जय घोष करते हैं? पठन बोध। पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 पर दी गई प्रार्थना कविता को पढ़िए। लिखित भाषा विकास। कविता में कवि किस किस को अपना सगा मानना चाहता है? उत्तर। कविता में कवि प्रकृति, मनुष्य, पशु को अपना सगा मानना चाहता है। प्रश्न 2। कविता में कवि प्रभु का उपकार क्यों मान रहा है? कविता में कवि प्रभु का उपकार मान रहा है क्योंकि प्रभु ने हमें ज्ञान के लिए पुस्तक, हवा, पानी, प्रकृति दी है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। बिज मक्खू खेल के आधार पर प म से बनने वाले उचित शब्दों को उत्तर में लिखिए। बिज मक्खू कहाँ से आई? उत्तर। पटना, मुंबई। बिज मक्खू कहाँ जाओगी? मथुरा। बिज मक्खू नाम क्या है? मीरा। बिज मक्खू साथ कौन है? माता पिता। बिज मक्खू कब आई? मार्च। बिज मक्खू क्या पहने हो? मुकुट। बिज मक्खू क्या पढ़ोगी? मंत्र। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखिए। प्रभु, ईश्वर, जल, पानी, उपकार, कल्याण, पवन, वायु। मातृभूमि शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। हम मातृभूमि की सेवा करते हैं। धारा प्रवाह पठन। पढ़िए। समुद्र के किनारे रामू नाविक ने जब जहाज को यात्रियों सहित डूबते देखा तो उसने अपने साथियों को आवाज़ दी। एक बड़ी सी नाव में सवार होकर वे सभी उनकी सहायता के लिए समुद्र में उतर गए।
समुद्र में क्या हुआ था? समुद्र में यात्रियों से भरा जहाज डूब रहा था। रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर क्यों गया होगा? रामू अपने दोस्तों को साथ लेकर इसलिए गया होगा ताकि वे सब मिलकर जल्दी यात्रियों की जान बचा सकें। स्वतंत्र लेखन। जहाज के अतिरिक्त किन किन साधनों से यात्रा की जा सकती है? उत्तर, जहाज के अतिरिक्त बस, कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज जैसे साधनों से यात्रा की जा सकती है। स्वतंत्र पठन पढ़िए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। प्रश्न 1, धरती हमारी भूख कैसे मिटाती है? उत्तर, धरती अनाज उगाकर हमारी भूख मिटाती है। दूसरा, सूरज और हवा हमें क्या क्या सीख देते हैं? सूरज हमें निस्वार्थ भाव से रोशनी देना और हवा सबको नया जीवन देने की सीख देती है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द: सूरज, अतिरिक्त, जहाज, मातृभूमि, जल्दी, रोशनी। इस प्रकार हमने सप्ताह 6 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का कार्य पूर्ण किया। धन्यवाद।